बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ख़जाना के चैनल से दोबारा हाज़िर हैं और आज 10th क्लास का लेक्चर है, चैप्टर 11 है और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो सबसे पहले मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक आयत पढ़ूँगा जिससे वाज़ेह होगा कि इल्म जो है उसकी किस कदर अहमियत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तो उसका क्या तर्जुमा है? उसका तर्जुमा है कि अपने परवरदिगार के हुक्म से पढ़िए जिसने हमें ख़ल्क़ किया, जिसने हमें पैदा किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सबसे पहली जो वही नाज़िल हुई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इल्म हासिल करने से मुतल्लिक़ थी। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इल्म जो है वो कितनी बड़ी नेमत भी है और उसकी किस कदर फजीलत भी है और उसकी अहमियत भी है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसमें आप ये देख रहे हैं शक्ल के अंदर कि ये किडनी की डायग्राम बनी हुई है। इसमें ये जो बैरूनी पार्ट है इसका किडनी का, वो डार्क रेड कलर का है। डार्क रेड कलर का जो आउटर पार्ट है, इट इज़ दी डार्क रेड कलर ऑफ किडनी और आउटर साइड है। और इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो बात हो रही थी कि ये वाला हिस्सा, ये जो पेल रेड कलर का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। जबकि ये आपको कोन नुमा पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रीनल पैरामिड्स। इसको हम क्या कहते हैं? रीनल पैरामिड्स। और इसमें ये एक बन रही है कैविटी सी, और इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है। जबकि ये आपको रेड कलर में जो शो की गई है, ये आर्टरीज नज़र आ रही हैं जिससे ब्लड एंटर हो रहा है, और ये रीनल वेन नज़र आ रही है जिससे ब्लड जो है वो बाहर जाता है। और ये एक आपको ट्यूब नज़र आ रही है जो इसमें से बाहर आ रही है, इसको हम यूरेटर कहते हैं। तो ये पार्ट्स हैं इसके। तो जब आपने अगर ये आपको सवाल आता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का, तो आपने लाजमी तौर पर इसकी शक्ल ज़रूर बनाएं, ताकि एक तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, बाज़-औक़ात इसकी 1 या 1.5 नंबर इसका हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपके ये मार्क्स जो हैं वो ज़ाय हो जाएं। तो अगर हम कलर की बात करें तो किडनी का कलर डार्क रेड होता है। शेप इसकी बीन शेप है। बीन आप समझते हैं कि जो लोबिया का बीज होता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है। अगर हम इसका लंबाई देखें तो इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका जो विड्थ है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर वाइड है। लोकेशन कहाँ पर है? इट इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो पेट है उसकी जो पीछे वाली दीवार है उसके साथ सामने होती है, एंड जस्ट बिलो डायाफ्राम, और डायाफ्राम से नीचे होती है। डायाफ्राम आपने पीछे लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारे लंग्स हैं उसके नीचे एक मस्कुलर डूम शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है डूम शेप जो है वो नीचे चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे स्पेस बढ़ जाती है और ज़्यादा हवा हम अंदर ले जाते हैं। जबकि जैसे ही हमने इसको बाहर निकालना होता है हवा को, तो फिर ये ऊपर उठती है, जिससे जो प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर, जिसके नतीजे में हवा जो है वो बाहर खारिज हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है इसकी कॉनकेव साइड है। ये आप देखें, ये कॉनकेव, ये देखें, ये मैंने यहाँ बनाई है शक्ल,
कि ये अंदर वाली जो होती है जहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन है गुर्दे में, वो कनकेव साइड है। कनकेव जो है, आप इसको इस तरह, या बाज़ बच्चों को अक्सर भूल जाती है कनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। तो उसका क्या हल है कि आप कनकेव जो है, केव कहते हैं गार को, केव किसे कहते हैं, गार को। जैसे गार होता है उसके अंदर एक दहाना होता है, तो इसी तरह ये अंदर डिप्रेशन है, इसको हम कनकेव से याद रखेंगे, केव से याद रखेंगे कि ये साइड जो है ये कनकेव साइड होती है। और ये किस तरफ होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस तरफ ये जुड़े होंगे। और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, जो अंदर वाला डिप्रेशन है उसको हम हाइलस कहते हैं। ये वाला डिप्रेशन जो है ये हाइलस कहलाता है। ये जो हाइलस है बहुत ही अहम पार्ट है किडनी का। इसमें से ही यूरेटर जो है किडनी से बाहर आती है हाइलस के ज़रिए। जो हाइलस जगह है वहीं से यूरेटर बाहर आती है। ब्लड वेसल्स जो हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये भी हाइलस से ही एंटर होती हैं और इधर से ही बाहर जाती हैं। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को काटें गुर्दे के, यानी ये एक हम समझ लें कि ये देखें, ये एक गुर्दा है, अगर हम इसको समझें तो इसको हम अगर लंबाई के रुख काटेंगे तो ये वाला सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को अगर हम काटें तो हमें रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है। पहले भी मैंने शक्ल में बताया है आपको कि आउटर पार्ट डार्क रेड कलर का है, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल मेडुला जो है उसमें जो कोन शेप बॉडीज़ हैं उसको हम रीनल मेडुला कहते हैं, और इनर पार्ट जो है कहलाता है, और ये पेल रेड कलर का होता है। और रीनल मेडुला जो है ये इनर पार्ट है, पेल रेड होता है, और रीनल पैरामिड जो है ये कोन शेप होते हैं। रीनल पैरामिड क्या होते हैं, कोन शेप होते हैं, और रीनल मेडुला में ही पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रीनल मेडुला जो है ये वाला है, और इसमें ये कोन शेप रीनल पैरामिड मौजूद हैं। रीनल पेल्विस, जो कैविटी बनती है वो उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर रीनल पैरामिड्स पाए जाते हैं, जो किस शक्ल की होती है, फनल टाइप होती है, और इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, ये बेस ऑफ यूरेटर है। आप देख सकते हैं शक्ल के अंदर कि ये रीनल पेल्विस बन रही है, ये फनल शेप, जिस तरह ये फनल है इस तरह की, और इसमें ये जो रीनल पेल्विस है इधर से ही ये यूरेटर निकल रही है और ये बेस बनाती है। आप यूँ देखें तो इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि ये यूरेटर आउट हो रही है किडनी। इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़।